Hello, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. My cute little kids, कैसे हो सब? So I hope you all are doing good and होने भी चाहिए, बिल्कुल खुश होने चाहिए, मस्त होने चाहिए, स्वस्थ होने चाहिए बिल्कुल. Right children, right. So आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली NMTC सब जूनियर का है एंड बाकी तो आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो कि वी आर एक्चुअली ऑफरिंग 6 to 8 ओलम्पियाड. मतलब ओलम्पियाड में बेसिकली हम लोग NCERT से कवर करके 6 to 8 ओलम्पियाड तक जाएंगे. NTSC, NSC, JS, PRMO, 6 to 10 स्कूल लेवल एग्जामिनेशन, ये सब कुछ कवर हो रहा होगा. कहाँ पर? हम लोग के चैनल पर, टॉकिंग टेक्स्ट बुक पर. राइट चिल्ड्रन. सो लाइक आपको क्या करना है वो तो आपको पता ही है बहुत अच्छे से, क्योंकि कब से आप लोग वीडियोस देख ही रहे होंगे. और अगर कोई आज ही देख रहा है, फर्स्ट लेक्चर देख रहा है, सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल टू मेनी मोर स्टूडेंट्स एंड योर रिलेटिव्स एंड योर फ्रेंड्स. और क्यों वो भी मैं बताऊंगी, क्योंकि इट इज़ हाईली अफोर्डेबल. ना सी, आपको ज़रूरत नहीं है बहुत अच्छी पढ़ाई करने के लिए बहुत सारा पैसा देने की. अब आपको ऐसा ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा पे करना पड़े. You can do it at a very affordable cost as well, right? So आज का लेक्चर प्रैक्टिकल मैथ का है एंड आज जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे दैट इज बेसिकली ऑन वर्क एंड टाइम. राइट, वर्क एंड टाइम पर हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे आज. सो वो हम करेंगे अब. ये हमारी है बहुत ही सुपर अमेजिंग टीम जो आपके लिए बहुत सारे लेक्चर्स लेकर आती हैं, बहुत सारी मेहनत करती है आपके लिए ताकि आपको क्वालिटी का एजुकेशन मिल सके. वो एजुकेशन जो हम कोटा में भी प्रोवाइड कर रहे हैं. इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? दिस इज अ ब्रीफ अबाउट मी. आई एम टेकिंग 6 to 8 मैथमेटिक्स एज वेल एज NMTC प्राइमरी एंड सब जूनियर. ये है जो हमारा टेलीग्राम चैनल है. यू कैन ज्वाइन अकॉर्डिंग टू योर क्लास. हर क्लास वाइज है, आपकी क्लास के अकॉर्डिंग ज्वाइन कर लो. अपने जो बड़े भैया दीदी हैं या छोटे हैं आपसे, या जो आपके रिलेटिव्स हैं, स्कूल फ्रेंड्स, कोचिंग फ्रेंड्स, जो भी है, सबको प्लीज़ सेंड इट एंड ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल. क्योंकि यहाँ पर जितना भी लाइक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वीडियो लेक्चर से रिलेटेड वो सब आपको मिलता रहेगा ताकि आपका एक भी लेक्चर मिस नहीं होगा. ठीक है. सो मूविंग ऑन, ये हम लोगों का टॉकिंग टेक्स्ट बुक का वेबसाइट है which tells you the packages which are there. So ये एक एग्जाम्पल है 6th स्टैंडर्ड का. 7th 8th में भी इसी तरह है. अगेन इफ़ यू यूज़ माई कोड AV Live कोड आप यूज़ करोगे तो आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा. और उस 30% के डिस्काउंट पे जो 9000 हाईएस्ट पैकेज है वो 6300 का हो जाएगा. एंड the package for 3500 will sum up to 2450. अबे 6300 के पैकेज में you will be getting everything. You will get the study material, you will get the recorded and live lectures, homework submission, bi-weekly quizzes, test series, सब कुछ. इतनी सब चीज़, दुनिया भर की चीज़ें मिल रही है. दुनिया भर की मतलब जो यहाँ पे मैंशनड है वो बहुत सारी हो तो ऑब्वियसली. सो लाइक साल भर में आपको पूरा 6300 रुपीज़ मिल रहा होगा. मतलब 6300 रुपीज़ का ही पेमेंट करना होगा पूरे साल भर के अंदर. राइट. और सी, इफ़ यू डू नॉट वांट द टेस्ट सीरीज, आपको इफ़ यू डू नॉट वांट द स्टडी मटेरियल, आपको स्टडी मटेरियल की ज़रूरत नहीं है. सो यू कैन ऑफ फॉर जस्ट द टेस्ट सीरीज पैकेज. ये आप टेस्ट सीरीज का पैकेज ले सकते हो. अगेन बाई वीकली क्विजेस फ्री हैं इसके अंदर. सो प्लीज़ स्टार्ट अटेम्प्टिंग देम इफ़ यू हैवंट स्टार्टेड. And these are the different payment modes through which you can pay. And still, if you have queries left, then you can call on this number 9549041111. Is that clear, children? क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? ठीक है क्या? आगे बढ़ते हैं. ले लिया प्रॉमिस कर लिया खुद से, स्वयं से, कि पूरा लेक्चर करेंगे, पढ़ाई करेंगे अच्छे से. आगे बढ़ते हैं. सो देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया था. वी स्टडीड अबाउट एवरेज, वी स्टडीड अबाउट परसेंटेज, वी स्टडीड अबाउट रेशियो एज वेल, देन वी स्टडीड अबाउट प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, देन वी स्टडीड अबाउट सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट. ये सब चीज़ से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस कर लिए थे. क्लियर चिल्ड्रन? क्लियर?
सो आज का लेक्चर अब हम करेंगे किसके ऊपर, मिक्सचर एंड एलिगेशन, ऑफ कोर्स वो भी हमने कर लिया था. सो आज हम करेंगे लेक्चर टाइम एंड वर्क के ऊपर. क्लियर? सो लेट्स डू द क्वेश्चंस. अब सबसे पहले वर्क होता क्या है, तो हम सभी को ये चीज़ का ज्ञान है बहुत अच्छे से कि वर्क जो हमें जॉब असाइंड है वो, right, so that is known as work. So work is actually defined as the amount of job assigned or the amount of job actually done, right? So work क्या होता है? Amount of work assigned या amount of work completed, done, right? So this is what work is. So work is always considered as a whole. ये important बात क्या है कि work is always considered as whole या one. ठीक है, पूरा एक complete one समझा जाता है या whole समझा जाता है. ठीक है, अब इसके अंदर वर्क इज मेजर्ड बाय मेनी यूनिट्स, दैट इज men days, men hours. अब देखो यूनिट क्या क्या हो सकती है, यूनिट क्या क्या हो सकती है इस वर्क की. यूनिट्स ऑफ वर्क वो क्या क्या हो सकती है, men days इस तरह से हो सकता है, men hours, men minutes, क्योंकि वर्क कर कौन रहा है भाई, इंसान कर रहा है. मैन मिनट्स, मशीन, और मशीन भी कर रही है, बिल्कुल मशीन भी कर रही है, मशीन, आवर्स. ठीक है, तो मतलब हम समझ गए कि पर्सन, टाइम, मशीन और टाइम. ठीक है, ब्रॉडर वे में इन दो तरीके से होता है. ठीक है, तो अब अपन क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, उससे अपने आप क्लैरिटी आती जाएगी, किस तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा कहता है वर्कर ए टेक्स 8 hours टू डू अ जॉब. वर्कर ए टेक्स 8 hours to do a job, and worker B takes 10 hours. Worker B takes 10 hours to do the same job. To do the same job. How long should it take both A and B? How long should it take for both A and B working together but independently. Working together but independently to do the same job. To do the same job. ठीक है, वर्कर ए टेक्स 8 hours टू डू अ जॉब, मतलब ए वर्कर को 8 घंटे लगते हैं, बी वर्कर को 10 घंटे लगते हैं एक जॉब को ख़त्म करने में. ठीक है, हाउ लॉन्ग शुड इट टेक फॉर बोथ ए एंड बी वर्किंग टुगेदर बट इंडिपेंडेंटली टू डू द सेम जॉब. इंडिपेंडेंटली तो करेंगे इसे,
देखो अपन क्या करते हैं, यूनिटी लाते हैं। देखो ए के 8 घंटे हैं एक काम करने के, और बी के कितने हैं 10 घंटे हैं एक काम करने के। तो अपन क्या करते हैं, एक एक घंटे का दोनों का वर्क निकाल लेते हैं, तो यूनिटी आ जाएगी दोनों में, राइट। सो इज 1 आवर वर्क। भाई देखो इसमें क्या सिंपल यूनिटरी मेथड लग रहा है, देखो मैं एक का करके बता देती हूँ, फिर आगे करने की जरूरत नहीं होगी। सो देखो अब क्या हो रहा है कि ए इज कंप्लीटिंग या अमाउंट ऑफ वर्क कंप्लीटेड, ऐसा लिख देती हूँ मैं, amount of work completed in 8 hours by A is how much 1। अपन ने अभी मैंने बताया था कि वर्क कैसे कैलकुलेट होता है, 1 से। वर्क क्या कंसिडर होता है, 1 होता है, पूरा होल कंसिडर होता है। तो वर्क 1 हो गया, मतलब 8 घंटे में ए कितना काम कर रहा है, एक काम कर रहा है। सो अमाउंट ऑफ वर्क कंप्लीटेड इन 1 आवर बाय ए कितना होगा 1/8 होगा। सिमिलरली अमाउंट ऑफ वर्क कंप्लीटेड इन 1 आवर बाय बी कितना हो जाएगा। भाई वो कितना कर रहा है 10 घंटे में वो एक काम कर रहा है। 10 घंटे में 10 आवर्स में एक काम अगर कंप्लीट हो रहा है तो 1 आवर में कितना काम कंप्लीट हो जाएगा भाई 1/10 वर्क कंप्लीट हो जाएगा, राइट। 1/10 वर्क कंप्लीट हो जाएगा। सो 1 वर्क और यहाँ पे 1/8 वर्क, तो इसी प्रकार से 1/10 वर्क इसका कंप्लीट हो जाएगा। अब वो क्या पूछ रहा है, हाउ लॉन्ग शुड इट टेक बोथ फॉर ए एंड बी वर्किंग टुगेदर। दोनों वर्क कर रहे हैं, तो अब इसमें क्या होगा, देखो ए एंड बीज 1 आवर, या इसको इस तरह से लिख लें कि अमाउंट ऑफ वर्क कंप्लीटेड इन 1 आवर बाय ए एंड बी बोथ। तो कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा भाई, देखो 1 घंटे के अंदर ए इतना काम कर रहा है, 1 घंटे के अंदर बी इतना काम कर रहा है। भाई इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं, मतलब ए अपना काम कर रहा है, मान लो कि वो जैसे मान लो कि वो वॉल्स बनाने का काम कर रहा है, ठीक है, और बी जो है वो डोर्स बनाने का काम कर रहा है, ठीक है। तो दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं, काम साथ में ही कर रहे हैं, राइट। एक ही घर में काम चल रहा है, दोनों काम साथ में ही कर रहे हैं। ये ए भी इधर काम कर रहा है, बी भी काम कर रहा है, पर दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई 1 घंटे के अंदर ए भी अपना काम कर रहा है, बी भी अपना काम कर रहा है, तो कितना काम कंप्लीट हो जाएगा 1/8 प्लस 1/10 इक्वल्स टू 9/40, ठीक है। 9/40 आ जाएगा। सो बोथ ए एंड बी विल फिनिश अ वर्क इन हाउ मेनी लाइक आवर्स, मतलब ए और बी का ये कितना हो गया 9/40 वर्क हो गया, ठीक है। सो अमाउंट ऑफ टाइम टेकन, अब देखो 1 आवर के अंदर, अब समझना है इस बात को कि 9/40 वर्क is completed by A and B together in 1 hour, राइट। 1 घंटे में वो कितना काम कंप्लीट करते हैं 9/40, तो 1 वर्क, क्योंकि वो क्या पूछ रहा है टू डू द सेम जॉब, मतलब पूरा वर्क कंप्लीट करने के लिए। तो 1 वर्क इज कंप्लीटेड बाय ए एंड बी इन 1/9/40 इक्वल्स टू 40/9 आवर्स, या इसे मैं कह सकती हूँ क्या 4/9 डेज,
आई बात समझ में? 4/9 days. इज दिस क्लियर? आई होप इट इज क्लियर. इसी तरह से हम आगे के भी क्वेश्चंस करेंगे. A and B together can complete a piece of work in 4 days. A and B together can complete a piece of work. Can complete a piece of work in 4 days. If A alone can complete the same work, if A alone can complete the same work, can complete the same work in 12 days, in how many days can B alone complete that work? In how many days B alone can complete that work. अब क्या बोल रहा है? ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days. मतलब साथ में ये लोग कितना कंप्लीट कर पाते हैं? एक काम को, वन वर्क को 4 days में कंप्लीट कर पाते हैं. राइट. सो अब मैं क्या लिख सकती हूँ? देखो, ए प्लस बीज अमाउंट ऑफ वर्क, इस तरह से लिखते हैं अपन. इसको इस तरह से फ्रेम करती हूँ मैं. अमाउंट ऑफ वर्क बाय ए प्लस बी. अमाउंट ऑफ वर्क बाय ए प्लस बी इन 4 days कितना है? वन वर्क. भाई ए और बी अगर दोनों साथ काम कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ए प्लस बी इन 4 days इज वन वर्क. सो अमाउंट ऑफ वर्क बाय ए एंड बी इन, अपन वही यूनिटी की बात कर रहे हैं, इन 1 day इक्वल्स टू 1/4 वर्क. दोनों एक दिन में, दोनों 4 दिन मिला करके एक पूरे काम को कंप्लीट करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे? ऑब्वियसली 1/4. इफ ए अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 days, सो अमाउंट ऑफ वर्क बाय ए अलोन इन 12 days कितना है? 1 वर्क है. सो 1 day में ये कितना कर लेगा? 1 day में कितना काम कर लेगा? 1/12 वर्क कंप्लीट कर लेगा. राइट. अब वो क्या पूछ रहा है? इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन कंप्लीट दैट वर्क. तो अब अपन क्या करेंगे? देखो, एक दिन का दोनों का काम कितना है? एक दिन का दोनों का काम कितना है? 1/4. मतलब अगर दोनों साथ काम करें तो 1/4 है. उसमें से अगर सिर्फ एक ए काम करे तो इतना है. तो अगर मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो बी का एक दिन का निकल जाएगा. भाई एक दिन में दोनों साथ मिलके 1/4 वर्क करते हैं. एक दिन में बी अकेला 1/12 वर्क करता है. तो एक दिन में ए अकेला 1/12 वर्क करता है, तो बी अकेला कितना वर्क कर लेगा? भाई दोनों साथ काम कर रहे हैं माइनस जो ए अकेला काम कर रहा है. तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ कि अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय बी अलोन इन
1 डे कितना हो जाएगा भाई? 1/4 माइनस 1/12 कितना हो जाएगा? 1/6। तो अब क्या हो रहा है कि 1/6 वर्क can be completed by B in 1 day, सॉरी 1 डे, मतलब 1/6 वर्क बी कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है? 1 दिन में। तो 1 वर्क कितने दिन में कंप्लीट करेगा भाई? 1/6 इक्वल्स टू 6 डेज में। मतलब बी की स्पीड ज़्यादा है। कोई भी काम ए कितने दिन में लगा के कर रहा है? 12 दिन लगा करके कर रहा है। तो ए 12 दिन लगा रहा है, तो बी कितने दिन लगा रहा है? 6 दिन लगा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए आओ देखते हैं। A can do a piece of work in 7 days of 9 hours each। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो, A can do a piece of work in 7 days of 9 hours each। मतलब हर एक दिन वो कितने घंटे काम कर रहे हैं? 9 घंटे। मतलब 7 दिन तक वो 9 घंटे काम कर रहे हैं। तो टोटल 63 आवर्स A काम कर रहा है। ठीक है। एंड B can do it in 6 days of 7 hours each, and B can do it in 6 days of 7 hours each। भाई बढ़िया बात है। मतलब एक काम को कंप्लीट करने के लिए ए को कितना टाइम लग रहा है? 63 आवर्स। और एक काम को कंप्लीट करने के लिए बी को कितना टाइम लग रहा है? 42 आवर्स। ठीक है। 42 आवर्स कैसे भाई? 6 दिन के 7 घंटे, है ना। सो हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू डू इट? हाउ लॉन्ग will they take to do it? How long will they take to do it working together 8 2/5 hours a day। ठीक है। मतलब कितने दिन, अगर दोनों साथ काम करते हैं तो कितने दिन लगेंगे दोनों को? अगर दोनों साथ काम करते हैं तो कितने दिन लगेंगे दोनों को, अगर वो 8 2/5 आवर्स काम करते हैं एक दिन में? अब करो इस क्वेश्चन को करके बताओ मुझे कैसे होगा। ठीक है। ये तो अब आप समझ गए होंगे, है ना। $42 आवर्स।
यानी 42 आवर्स में अगर एक वर्क कंप्लीट होता है, B is 1 hour वर्क 1/42. ठीक है. नाउ A एंड B दोनों साथ काम कर रहे हैं. A प्लस B इज 1 hour वर्क. A और B दोनों का 1 hour का वर्क कितना होगा? 1/63 प्लस 1/42 विच विल बी इक्वल टू 5/126. ठीक है. तो बोथ विल फिनिश द वर्क इन दिस मच आवर्स. अब 1 hour का वर्क कितना है? इतना. ठीक है. तो जब 5/126 वर्क is completed in 1 hour, तो 1 work is completed in 1/5/126 hours, which is equals to what? 126/5 hours. ठीक है. तो इसका क्या मतलब हुआ? नंबर ऑफ डेज ऑफ दिस ईच 8 2/5 hours each. मतलब देखो, नंबर ऑफ डेज 126/5 hours is equals to number of days into number of hours in each day. ठीक है. तो नंबर ऑफ डेज मुझे एक्चुअली कैलकुलेट करने हैं यहाँ पर. तो मैं क्या कर दूंगी, ये मेरे पास है ही सही, ये मुझे दे ही रखा है, मैंने कैलकुलेट कर ही लिया है इसको. तो 126/5 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आवर्स इन ईच डे. नंबर ऑफ आवर्स इन ईच डे मुझे दे रखे हैं 8 2/5 इक्वल्स टू मुझे कितने मिल जाएंगे? नंबर ऑफ डेज मिल जाएंगे. तो ये कितना हो जाएगा? 126/5 इंटू ये हो जाएगा 5/42. सो दिस विल बी इक्वल टू 3 days. आया समझ में? आया समझ में कैसे होगा? हैव यू अंडरस्टूड चिल्ड्रन? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. क्या कहता है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन? यस, जस्ट अ सेकेंड. So my next question is here. A and B can do a piece of work in 18 days. A and B can do a piece of work in 18 days. B and C can do it in 24 days. B and C can do it in 24 days. A and C can do it in 36 days. B and C can do it in 24 days. A and C can do it in 36 days. In how many days will A, B and C finish it? Hello? Yes. बस क्लास चल रही है. हाँ. In how many days will क्लास चल रही है अभी ना. A, B and C. In how many days will A, B and C finish it? Working together and separately. Working together
and separately. A and B कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 days. मतलब A और B जो हैं वो एक पीस ऑफ वर्क को कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं? 18 दिन में. B and C कैन डू इट इन 24 days. A and C कैन डू इट इन 36 days. In how many days will A, B and C finish it working together and separately? बताओ. पेन कहाँ गया? A and B can do a piece of work in 18 days. मतलब कि देखो एक वर्क 18 दिन लग रहे हैं. 18 दिन में एक वर्क कंप्लीट हो रहा है ना. 18 डेज में एक वर्क कंप्लीट हो रहा है. तो 1 डे में कितना होगा? 1/18 है ना. तो मैं क्या लिख सकती हूँ? A + B is 1 day वर्क. कितना हो गया? 1/18. ठीक है. सिमिलरली B and C कैन डू इट इन 24 days. तो यही चीज़ लिख सकती हूँ मैं कि B and C is 1 day वर्क. B and C is 1 day वर्क. कितना होगा भाई? 1/24. इसी सेम प्रोसीजर से है ना. सेम वही अपन यूनिटरी मेथड जो लगाते थे. सिमिलर केस A and C. सो A and C's 1 day वर्क इज इक्वल्स टू 1/36. ठीक है. अब वो क्या बोल रहा है? इन हाउ मैनी डेज विल A, B and C फिनिश इट वर्किंग टुगेदर एंड सेपरेटली. तो अपने को क्या करना है? एक तो तीनों का निकालना है ना. तीनों का निकालना है और इंडिविजुअल हर एक का भी निकालना है कि कोई भी एक काम करने के लिए A को कितना दिन लग रहे हैं उसी काम को कंप्लीट करने के लिए, पूरा कंप्लीट करने के लिए. B को कितने दिन लग रहे हैं और उसी काम को कंप्लीट करने के लिए C को कितने दिन लग रहे हैं. राइट. तो ये मुझको निकालना है. और ऐसा भी निकालना है कि भाई कंप्लीट तीनों अगर एक साथ काम कंप्लीट कर रहे हैं वो एक ही काम, तो कितने दिन में कंप्लीट होगा. ठीक है. तो अब देखो मैं क्या करूँगी. मैं इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर दूंगी. ठीक है. तो इन तीनों को इक्वेशन को ऐड करने से मुझको क्या मिला? ट्वाइस ऑफ A + B + C's वर्क 1 day वर्क है ना. C's 1 day वर्क मिला मुझे. ठीक है. मतलब ये प्लस ये प्लस ये 2 बार हो रहा है. 2A 2B 2C आ रहा है. 2 को मैंने कॉमन ले लिया. A + B + C is 1 day वर्क. कितना हो रहा है भाई? तीनों को ऐड कर दिया मैंने. दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1/18 + 1/24 + 1/36 हो गया. ठीक है. तो ये टोटल कितना होगा इसका? 9/72 विच इज इक्वल्स टू 1/8. राइट. तो इसका ये मतलब हुआ कि A + B + C's 1 day वर्क इज इक्वल्स टू 1/16. 1/16. ठीक है. तो इसको मैं यहीं पे कंटिन्यू करके बता देती हूँ थोड़ा सा. तो कि अगर एक दिन में इतना काम हो रहा है, एक दिन में अगर तीनों इतना काम कर रहे हैं या इतना काम 1/16 वर्क जो है वो अगर एक दिन में हो रहा है तो 1 वर्क
या इसे मैं इस तरह से ले लूँ कि ए प्लस बी प्लस सी या वन वर्क डन बाय ए प्लस बी प्लस सी टुगेदर इन 16 डेज। क्लियर है ये बात? क्लियर हो गई बात? अब मुझे क्या करना है कि एक एक दिन का मतलब एक एक जने का निकालना है। सो नाउ एज वन डे वर्क। अब ए का अगर मुझे वन डे वर्क निकालना है तो मैं क्या करूँगी? अब देखो मेरे पास क्या है, नाउ अंडरस्टैंड दिस। मेरे पास क्या है यहाँ पे, ए प्लस बी प्लस सी का वन डे का वर्क है ना, और मेरे पास बी प्लस सी का वन डे का वर्क है। तो मैं क्या करूँगी, ए प्लस बी प्लस सी के वन डे के वर्क में से बी प्लस सी के वन डे का वर्क हटा दूंगी, तो मेरे पास ए का वन डे का वर्क आ जाएगा। राइट? देखो समझो इसको, इम्पॉर्टेंट है इसको समझना। ए प्लस बी प्लस सीज वन डे वन डे वर्क माइनस बी प्लस सीज वन डे वर्क इज इक्वल्स टू एज वन डे वर्क। है कि नहीं? है कि नहीं भाई? ऐसी बात भाई, ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, उसमें से अगर मैं बी प्लस सी दोनों मिला के कितना काम कर रहे हैं उसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे ए का काम मिल जाएगा। सो ए प्लस बी प्लस सी वन डे वर्क कितना है? 1/16 है, 1/16 है, माइनस बी प्लस सी का वन डे का वर्क कितना है? 1/24 इक्वल्स टू एज वन डे वर्क। कितना मिल गया मुझे? कितना मिल गया मुझको? दिस विल बी इक्वल टू 1/48 एज वन डे वर्क। मतलब कि एक दिन के अंदर ये तो वर्क हुआ, राइट? तो मतलब ए 1/4 वर्क कर रहा है एक दिन में, तो एक वर्क कंप्लीट करेगा कितने दिन में? 48 डेज में। वन वर्क ऑफ या बाय ए, वन वर्क कंप्लीटेड बाय ए कितने दिन में होगा? वो 48 डेज में होगा। क्लियर है क्या ये बात? ये बात क्लियर हो गई कि 48 डेज में ये कंप्लीट होगा। इसी प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, बी और सी का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से देखो, ए प्लस बी प्लस सी का वन डे का वर्क अपन ने निकाल ही लिया है ना, तो उसमें से फिर आप अगर ए प्लस बी का माइनस कर दोगे वन डे का वर्क, तो किसका आ जाएगा? सी का आ जाएगा। सिमिलरली ए प्लस बी प्लस सी में से ए प्लस सी का वन डे का वर्क अगर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो बी का आ जाएगा, और उस प्रकार से आप आगे के भी निकाल सकते हो। तो मैं आपको बता देती हूँ, निकालना आपका काम है। ए के कितने आ गए? ए के डेज कितने आ गए? 48 डेज आ गए। बी के कितने आएंगे? ए का तो अपन ने निकाल के देख लिया। बी के कितने आएंगे? बी के आएंगे 28 4/5 डेज, और सी के आएंगे 144 डेज। क्लियर है? इज दिस क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। So this question says A is twice as good as workman as B. A is twice as good as a workman
as a workman B, and together they finish a piece of work, and together they finish a piece of work in 18 days. In how many days will A alone finish the work? In how many days A alone finish the work? देखो क्या बोल रहा है, ए इज ट्वाइस एज गुड एज अ वर्कमैन बी, मतलब जितना बी काम कर सकता है ए उससे दो गुना काम कर सकता है। मतलब बी अगर एक्स काम कर सकता है तो ए जो है वो 2x काम कर सकता है, मतलब इससे दो गुना बेहतर। ठीक है, तो ए क्या है, ज़्यादा एफिशिएंट है। ठीक है, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, एंड टुगेदर दे फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। ठीक है, दोनों साथ में काम करते हैं तो 18 दिन में काम करते हैं। सो अब मैं क्या बोल सकती हूँ कि इज वन डे वर्क अपॉन बीज वन डे वर्क इज इक्वल्स टू 2/1। मतलब कि अगर एक दिन में बी जो है वो अगर एक्स काम कर पाता है, ठीक है, तो ये कितना काम कर पाता है, 2x काम कर पाता है। तो अपन ने क्या किया, वन डे के वर्क को क्या कर दिया, 2:1। भाई ए दो गुना का काम कर पा रहा है, तो बी अगर एक दिन में एक काम कर रहा है, ठीक है, एक काम कर रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में ए कितना काम कर रहा है, उसका दुगना काम कर रहा है। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब ए प्लस बीज वन डे वर्क and together they can finish a piece of work in 18 days। मतलब amount of work by A plus B in 18 days कितना है, 1 वर्क, and amount of work done by A plus B in 1 डे। बेसिकली अपन क्या कर रहे होते हैं यहाँ पे, यूनिट, दोनों की यूनिट सेम करनी होती है। तो 1 डे के लिए निकालो या 1 आवर के लिए निकालो और फिर उसको कैलकुलेट कर लो, तो क्या होता है, दोनों का कंपैरिजन आसानी से हो पाता है। नहीं तो इसका 18 डेज, अब जैसे ए बी सी तीनों अलग अलग थे तो उसमें अलग अलग दे रखा था, तो ऐसे क्या होता है, अलग अलग करने से अपने को क्वेश्चन बनता नहीं, इसलिए अपन उसको बेसिक चीज़ क्या करते हैं, यूनिट उसमें निकाल लेते हैं। सो अगर 1 डे में इनका कितना वर्क होगा, 1/18 वर्क होगा। राइट है, राइट बात है। सो अब मैं क्या करूंगी, अब देखो ए प्लस बी दोनों मिला करके, अब बहुत ही अच्छी बात है इसको समझना, है ना, बहुत ही बढ़िया बात है ये, कि दोनों का साथ में काम एक दिन का कितना है, 1/18 वर्क, है ना। उसमें से इस 1/18 वर्क में से जो एक दिन में हो रहा है, ए भी कर रहा है और बी भी कर रहा है। ए कितना कर रहा है, 2 पार्ट कर रहा है, 2 पार्ट कर रहा है इसका, और बी कितना कर रहा है, 1 पार्ट कर रहा है। आई बात समझ में आ रही है बात, कि भाई ये 1/18 वर्क में से एक का वर्क कितना है, 2 पार्ट है, मतलब इसमें से 2 पार्ट
काम का ए कर रहा है और 1 पार्ट काम का जो है वो एक बी कर रहा है, ठीक है। तो ए का 1 डे का वर्क कितना हुआ भाई? अब देखो, अभी तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं अपन। इस 1 डिवाइड क्या करना है मेरे को, बेसिकली डिवाइड, देखो दूसरे पेन से बताती हूँ मैं, डिवाइड, ये तो करना आता ही अपने को, रेशियो में डिवाइड करना आता है। डिवाइड 1/18 इंटू 2:1, मतलब 1/18 को मुझे 2:1 में चेंज करना है, राइट। तो अब मैं कर देती हूँ। किसके लिए कैलकुलेट करना है? इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन फिनिश द वर्क। अच्छा, ए के लिए पूछ रहा है वो, तो ये है ए का, ये है बी का, है ना। ये ए का वर्क है, ये बी का वर्क है, और मुझे सिर्फ ए के लिए कैलकुलेट करना है, तो मैं सिर्फ इस वाले रेशियो को ही कैलकुलेट करूंगी, बाकी की दूसरे की मुझे ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो ए के लिए पूछ रहा है। सो एज 1 डे वर्क, ये अपन सब 1 डे वर्क ही कैलकुलेट कर रहे हैं भाई। एक दिन का काम है ये, जो ए और बी में डिवाइडेड है। ए 2 पार्ट कर रहा है, बी 1 पार्ट कर रहा है, तो अपन एक दिन का काम किसका निकाल रहे हैं? ए का निकाल रहे हैं। एज 1 डे वर्क विल बी इक्वल टू, देखो कैसे करते थे अपन, 2 अपॉन, जिसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, अपॉन टोटल ऑफ रेशियो 3 इंटू 1/18 एज इट इज ही कर लेते हैं। तो कितना हो जाता है भाई? 9 × 18, 1/27 वर्क। तो भाई सिंपल सी बात है कि जब 1/27 वर्क हो रहा है एक दिन में, तो 1 वर्क बाय ए कितने दिन में होगा? 1/1/27 में, यानी कि 27 डेज में। आई बात समझ में? आई बात समझ में? आई होप चिल्ड्रन आपको बहुत सारे क्वेश्चंस, और भी क्वेश्चंस लाइक यू कैन डू इट। आप NMTC का मॉड्यूल ले लो, उसके अंदर से आप लाइक यू कैन डू मेनी मोर क्वेश्चंस देयर। So this was it for today children. Thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing. I hope आपको टाइम एंड वर्क के जो कंसेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस किस तरह से अप्रोच करते हैं वो समझ में आ गया होगा। एंड प्लीज़ डू गिव योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। कुछ भी फीडबैक है तो भी आप वो दे सकते हैं। प्लीज़ डू इट, इट्स मोस्ट वेलकम। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम इसी का ही नेक्स्ट पार्ट कर रहे होंगे। मतलब जो बेसिक जो हम ये पढ़ रहे हैं दैट इज़ प्रैक्टिकल मैथ, उसका नेक्स्ट टॉपिक हम लोग उसके क्वेश्चंस कवर अप कर रहे होंगे। ठीक है चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।